जूता अभी ना कहीं है कि अभी इधर जूता चांद ले थोड़ा फिक्स करके पड़ेगा। तो आज सरकार के निर्णय की जानकारी मंडल की बैठक के बाद सचिवालय में सचिव ने दे दी ना ठीक है, ऑडियो थोड़ा सा और दे दे। और एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था उसको लागू करने की दिशा में आज ठोस कदम बढ़ाने का निर्णय हो गया। हमारी जो नई उत्पाद नीति बनी है उसका लक्ष्य है कि हम पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। और पहले चरण में देसी और मसालेदार शराब के उत्पादन और बिक्री पर जो भी प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम है कानूनी तौर पर वो उठाने का फैसला हो गया। जहां तक विदेशी और IMFL शराब का संबंध है उसकी बिक्री भी सीमित कर दी गई है और अब नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र तक ही वे सीमित रहेंगे। और इस निर्णय के बाद अगर एक तरह से देखें तो अभी कुल मिलाकर चाहे विदेशी IMFL शराब हो या देसी मसालेदार शराब हो उनकी दुकानें हों या कंपोजिट शराब बिक्री की दुकानें हों, वो कुल दुकानों की जितनी संख्या थी उसमें 90% की कमी आ जाएगी उन लोगों के इस निर्णय से। कुल मिलाकर के ओवरऑल देखें तो इस प्रकार से बड़ा कदम उठा दिया गया और इसको लागू करने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है उसको करने का निर्णय हो चुका है और उस दिशा में पहल भी हो चुकी है। अब इससे संबंधित जितने प्रकार के भी मसले हैं, चाहे कई प्रकार के इसमें एग्रीमेंट होते हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए ससमय निर्णय लिया गया है ताकि इसको ठीक 1 अप्रैल से हम लोग प्रभावी ढंग से लागू करें। और मैं कह रहा हूं प्रभावी ढंग से लागू करना है, हमें सिर्फ लागू नहीं करना है बल्कि इसको इफेक्टिवली लागू करना है और उसके लिए जितने काम हो सकते हैं सबके बारे में निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय की पृष्ठभूमि में हम आपको ले जाना चाहते हैं। चुनाव के पूर्व जब एक कार्यक्रम में पटना में हम अपनी बात समाप्त कर बैठे थे तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उस कार्यक्रम में थी और मेरे बोलने के बाद पीछे से कुछ महिलाओं ने मांग की और उसके बाद हम दोबारा मंच में माइक पर गए और हमने कहा अगली बार सरकार बनेगी तो हम इसे लागू करें। और अभी 26 नवंबर को जो मद्य निषेध दिवस है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने ही की है 2011 से, उस अवसर पर भी हमने इस बात का उल्लेख किया और हमने बार बार कहा है कि जो हमारे यहाँ गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं शराब के प्रचलन से। बहुत लोग जो कमाते हैं उसको शराब में कमा रहे हैं, महिलाओं को कष्ट झेलना पड़ता है। अगर महिलाएं कमाती है तो उसका भी पैसा छीन कर लोग शराब पी लेते हैं और जो पैसा वो अन्य कामों में अपने बच्चों के पोषण पर ध्यान देते, परिवार के बेहतरी पर ध्यान देते, वो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उस राशि का। इसलिए महिलाएं परेशान हैं
गांव में रहने वाले गरीब लोगों की हालत ठीक नहीं है, तो उनकी स्थिति के मद्देनजर महिलाओं का ख्याल करते हुए और गांव के गरीबों का ख्याल रखते हुए हम नीति बनाएंगे। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने आज नीति का निर्धारण किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से उस पर अमल और कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी, ताकि 1 अप्रैल 2016 से ये लागू हो जाए। और यही नहीं, शराब के खिलाफ एक सामाजिक अभियान भी हम लोग चलाएंगे और उसके लिए भी पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है। हमारे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षिकाएं, अन्य प्रकार के जो संगठन हैं, उन सबों को हम लोग शामिल करेंगे, जनप्रतिनिधियों को, सभी को शामिल करेंगे और सबसे अपील करेंगे कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले। हमें मालूम है कि इस देश में अनेक जगहों पर शराबबंदी लागू करने का निर्णय हुआ, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाए। हम इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं, इसलिए उसके हर एस्पेक्ट पर, हर पहलू पर हम लोगों ने गौर किया। तो इसे एक सामाजिक अभियान का, जन आंदोलन का रूप भी देंगे और महिलाओं की स्थिति और उनकी मांग को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, तो सब अपनी भूमिका निभाएं। इस काम के लिए जिला स्तर पर डीएम और एसपी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से जवाबदेह होंगे। किसी भी हालत में अवैध शराब का धंधा नहीं होने दिया जाए और इस बात को देखने के लिए वही जिम्मेवार होंगे और इसमें पुलिस स्टेशन की भी जिम्मेवारी तय की जा रही है और इसके बारे में विस्तृत बातचीत हो गई है। तो और पूरा दिशा निर्देश और इस पूरे नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें डीजीपी होंगे, विकास आयुक्त होंगे और अन्य सभी विभागों के लोग जिनका इससे संबंध है। लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और हमें लोगों की लत छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर भी बनाना है। उसके लिए भी हम लोगों ने फैसला किया और कल ही स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करके उनकी समीक्षा के दौरान हमने कहा है कि पूरी तैयारी कर लीजिए, तो डी एडिक्शन सेंटर भी चलाए जाए ताकि लोगों की लत भी छूटे। तो हर प्रकार से इसके लिए जो एनफोर्समेंट का काम है, उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट विंग को और सशक्त बनाया जाएगा। उसके लिए जो उनको कार्मिकों की जरूरत है वह दिया जाएगा और फिलहाल जब तक स्थायी तौर पर उनको नहीं मिलते हैं, पुलिस विभाग से भी उनको दिया जाएगा, अन्य जगहों से भी दिया जाएगा। और पुलिस की तो जवाबदेही होगी ही सब चीजों को देखने। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के कहने पर जनहित में यह निर्णय लिया गया है, तो हमारी तो अपेक्षा है और आवाज बुलंद करने वाली महिला तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला है। हम उनका तो आह्वान करेंगे कि अब ये लागू करने में उनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इस अभियान का रूप कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई अवैध धंधा कर रहा है, तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए और पूरे समूह में इकट्ठा होकर उसको करने मत दीजिए। जहां जरूरत पड़े, भट्ठी वट्ठी कोई चलाना चाहता है तो हम तो कहेंगे कि उसको तोड़िए और पुलिस वाले उनकी सहायता में पहुंचेंगे। यहाँ से डायल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है और एक एक चीज को मॉनिटर किया जाएगा कि उन्होंने अगर कोई फोन किया तो पुलिस के लोग कितने समय में पहुंचे, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। अगर महिलाएं इस प्रकार से शराब बंदी के लिए और अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कोई शिकायत करती हैं तो उसका रिस्पांस टाइम न्यूनतम होगा। हम तो उसका लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं कि इसका रिस्पांस टाइम उतना ही होगा जितना थाना से उस जगह पर पहुंचने में समय लगेगा। तो हर लोगों को सचेत भी रहना है, ये सब काम होना है और फिर सब लोगों का पूरे तौर पर मोबिलाइजेशन, जन चेतना और हम सब लोगों से अपील करें कि भाई इसमें सहयोग होना चाहिए। इस पॉलिसी को सही ढंग से समझना चाहिए
और हम लोगों का लक्ष्य है पूर्ण मद्य निषेध, उसे प्राप्त करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े। तो यह हमारा निर्णय है, यह हम लोगों का संकल्प है और इस पर कदम एक एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि प्रभावी ढंग से ये लागू हो जाए। कहने के लिए हम लागू कर दें और कार्य रूप में वह लागू नहीं हो पाए तो वह एक हास्यास्पद स्थिति होगी। इसलिए इसके हर पहलू को गौर करते हुए और जब हमने आंकड़े आपको दे दिए कि अभी के निर्णय से ही 90% दुकानें बंद हो जाएंगी और जो दुकानें चलेंगी भी हम वो कोई निजी हाथ में नहीं देने वाले। आज बेवरेजेस कॉर्पोरेशन होलसेल ट्रेड करता है लीकर का, तो अब बेवरेजेस कॉर्पोरेशन जो विदेशी शराब और इसका जो होलसेल का काम करेगा, अब रिटेल का भी काम वही करेगा और जितनी दुकानें बनेगी वो सब ऑफ दुकानें होंगी। ऑफ दुकान का मतलब है कि वहां दारू पीने की इजाजत नहीं होगी, तो बिक्री की जगह आज तो जहां बिकता वहीं पर लेकर लेने लगते हैं लोग। सब ऑफ दुकान और सब पर सीसीटीवी लगा रहेगा, हर तरह से वॉच करेंगे और उसका यहाँ पर कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग का एक एक चीज डेवलप किया जा रहा है और सब अलग अलग विभागों से जो उसमें सहयोग मिलना है इस सब के लिए बुनियादी चर्चा हो गई है। प्रारंभिक तौर पर सब लोग काम में लगे हुए हैं और हर चीज की मॉनिटरिंग इवन 1 अप्रैल 2016 के पहले पूरा तंत्र हमारा नियंत्रण का कारगर हो जाए, इसको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी इंश्योर करेगी। तो ये सब लोगों की जवाबदेही है और हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का भी इसमें पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। अगर सचमुच चाहते हैं कि शराब से मुक्त कराना है बिहार, कि अगर मगर में देखते रहिएगा खाली तो हमको नहीं समझ में आता। तब तो हम यही समझेंगे कि अगर मगर निकाल करके आप लोग एक्चुअली शराब बंदी के खिलाफ जो एक वातावरण बनेगा उसको डाइल्यूट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं मैं आपसे कि भाई इसके स्पिरिट को समझिए। उस स्पिरिट को बंद कर रहे हैं लेकिन ये स्पिरिट जो है वो यही है कि हमको अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त करना है पूरा मद्य निषेध। तो उसके लिए अब आप यही पूछने लगे डाइल्यूशन नहीं है तो और क्या, अभी तो लागू होगा और पूरे ढंग से इफेक्टिव कर लेंगे तो आगे का सोचेंगे, समय तय करेंगे। बोर्ड में शराब आपको तो बता दिया, आपको तो बता दिया कि निर्णय हो गया, चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे। 1 अप्रैल से ये काम शुरू करने वाले और जो भी विदेशी या क्या ये फिर उसको कहते हैं विदेशी चलता है, हाँ जो भी कह लीजिए, हम तो ज्यादा नाम और जानते नहीं, तो नहीं इसलिए कि बंद करना तो बंद कर देते हैं लेकिन वो लागू नहीं होता है। वैसे ही होता कि कहीं बंद है लेकिन होम डिलीवरी है वहां, वैसा बंदी हम नहीं चाहते। दिखावे का बंदी मुझे नहीं चाहिए, हमको तो इफेक्टिव चाहिए और इसलिए हम चरणबद्ध ढंग से बढ़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सबका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। दुकान जो चलेगी उसमें मोटा भी रहेगा क्या, राशनिंग में फिक्स टारगेट भाई अपने नियंत्रण रहेगा बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के हाथ में, तो सरकार को एक एक चीज की जानकारी होगी, कितना खपत है क्या, तो ये चलाएगी। कोई प्राइवेट डीलर अब नहीं रहेगा, रिटेलर अब यही लोग चलाएंगे उसको। सरकार बेवरेजेस कॉर्पोरेशन की दुकान सरकार द्वारा गठित जो बेवरेजेस कॉर्पोरेशन है जो आज होलसेल ट्रेड करता है, वही अब रिटेल का काम भी जितनी दुकानें स्वीकृत होंगी नगर निगम और नगर पालिकाओं में, और अब जितनी दुकान की स्वीकृति हो सकती है नए पॉलिसी के गाइडलाइन के मुताबिक, तो उससे जो हमने शुरू में बताया कि आज जो दुकानें हैं 90% दुकानें बंद हो जाएंगी, मात्र 10%
तो फर्स्ट फेज में 90% का एलिमिनेशन हो गया और वो वहां पर रहेगा, हर तरह की जानकारी वहां से मिलेगी। तो इसको फेज वाइज है। रेवेन्यू लॉस होगा उसका क्या होगा? नहीं, रेवेन्यू लॉस की मुझे चिंता नहीं है। ये मालूम है, जब हम लोग सरकार में पहली बार आए थे तो कितना रेवेन्यू था और उसमें हम लोगों ने कुछ कदम उठाए और उसके चलते रेवेन्यू बढ़ा। बहुत सारा अवैध जो धंधा होता था वो कम हो गया और सब रेवेन्यू के नेट में आए, तो आज लगभग 4800 करोड़ या 5000 करोड़ के करीब आता है। तो जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसकी कोई चिंता नहीं, हम रेवेन्यू लॉस नहीं देखेंगे, हम इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे चरणबद्ध ढंग से। फर्स्ट फेज में ग्रामीण इलाकों में पूर्णतः बंदी रहेगी। पूर्णतः ग्रामीण इलाके में तो विदेशी शराब की कोई दुकान ही नहीं होगी। ये तो नगर निगम के जो शहर हैं और नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पालिका जो कहें, उन्हीं शहरों में, सीमित शहरों में सीमित दुकानें होंगी यानी और वही दुकानें बिवरेजेस कॉर्पोरेशन के द्वारा ही संचालित होंगी। यानी ये मान के चलें कि 2017 से पूर्ण शराबबंदी। अब आप मान करके चलिए, आपके मुंह में घी सकते जरा इसको इफेक्टिवली आपकी कंपेन में भाग ले लीजिएगा तो लागू नहीं होगा, भाग ले लीजिएगा तो लागू होगा। अरे भाई सर, आज लोकसभा में भी आपको लेकर के बहुत हंगामा। मुझे नहीं मालूम, हम तो अपने काम सर, अरुण जेटली ने अपने फोन में लिखा है ममता बनर्जी और आपको टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम केजरीवाल वोकैबुलरी, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं अरुण जेटली साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन जो भी कार्रवाई उस दिन वहां हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और जो खबरें मीडिया के माध्यम से आई, उससे मुझे घोर आश्चर्य हुआ और मुझको ऐसा लगा कि सारी मर्यादाएं भंग हो रही। और मैंने जब अपनी बात कही तो यह भी कहा कि मैं किसी जांच के खिलाफ नहीं, कोई भी जांच होती है, होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जो कोई पोजीशन होल्ड कर रहा उससे संबंधित कोई मसला नहीं है तो वैसी स्थिति में और घोर आश्चर्य का विषय है कि आप मुख्यमंत्री के सचिवालय तक जा रहे हैं, उनके कार्यालय तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें कुछ मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अगर पुरानी बात है तो आज के सीएम ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति पोस्टेड है तो उससे क्या मतलब है उसका? ये बात हमको खुद आश्चर्यजनक लगी, मुझको लगा मर्यादाएं भंग हो रही है। मैंने उतनी बात कही है, इसके अलावे और तो मैंने कोई बात कही नहीं, न कोई किस पर आरोप लगा रहा उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं, न मैं अधिकारी के बारे में कोई बात, जिस बात को मैं जानता ही नहीं तो उसके बारे में तो मेरी कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया तो सीमित है और इस प्रकार की कार्रवाई और जो उसका तरीका, उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। अरुण जेटली के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं आपके द्वारा, तो आपको लगता है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए और अरुण जेटली के खिलाफ में भी किसी तरह की बात होनी चाहिए? नहीं, दोनों बार आप इस्तेमाल करें, तो पहला आप पार्टी का नाम और दूसरा आप यू से बताइए। नहीं, मुझे जानना है, जिस विषय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया अब इस प्रकार के का सलाह तो मुझको नहीं लगता है कि उन्होंने दिया होगा। कौन किसके करीब रहेगा, कौन किससे दूर रहेगा राजनीतिक रूप से, यह तो हर पार्टी का अपना एक तरीका। तो और इस प्रकार की कार्रवाई से ये जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं होती है उस पर आघात पहुंचता है और अंततोगत्वा ये पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। मैं न किसी जांच के खिलाफ हूं, जब मुझे मालूम ही नहीं है किसी पर क्या आरोप है, उसमें कितना तथ्य है, तो उस पर कहां से बोलूं? उस दिन भी हमने कहा था कि मुझे नहीं मालूम है। कोई लैंग्वेज की बात करता है, अरे भाई हमको कौन कौन लैंग्वेज झेल चुके हैं भाई, हम तो कौन कौन सी भाषा नहीं झेल चुके, हमसे भी ज्यादा कोई झेला है क्या अभी हाल के दिन? क्या क्या नहीं मुझको कहा गया, लेकिन मैंने तो
कभी भी अपने भाषा की मर्यादा को नहीं छोड़ा। तो हमारा अपना स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम कोई किसी को सुझाव देंगे, सलाह देंगे। ये सब हर आदमी का अपना निर्णय होता है, हर आदमी के कहने का अपना तरीका होता है, अपने ढंग से होता है। नहीं, अभी बात नहीं हुई। हम लोग तो चेक करने के लिए जितना भी इफेक्टिव हम लोगों के पास तंत्र होगा उसका करेंगे। अब देखिएगा कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है। आने से क्या होगा, पिएंगे तब नया एक्साइज पाएंगे तब। इतना बड़ा मूवमेंट का रूप ये धारण करेगा कि जरा मुश्किल होगा। देखिए, सिर्फ ये प्रशासनिक तंत्र के भरोसे इतना बड़ा निर्णय नहीं है, ये लोगों के भरोसे है, और खास करके महिलाओं के भरोसे ये निर्णय हमने लिया। तो हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री सब मिल करके एक ऐसा वातावरण बनेगा कि लोग पिएंगे ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत किन्हीं को रेजिस्टेंस है तो उनको डी एडिक्शन सेंटर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री क्या सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है, अपने ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक द्वेष के लिए? अब ये जो हालात दिख रहे हैं, जो कई तरह के और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, सीबीआई को तो स्वायत्त और स्वतंत्र होना चाहिए, और जिसके बारे में अनेकों बार अब कितनी स्वायत्तता है, कितनी स्वतंत्रता है, रोज लोग देख रहे हैं, रोज लोग देख रहे हैं। भाई तरह तरह के आरोप लगे हैं, इसके पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं, तो उन चीजों का कोई प्रिलिमिनरी भी इंक्वायरी हुआ है? अगर हुआ है तो लोग बता दें। अभी कुछ महीने पहले जितनी तरह की घटनाएं सामने आई है, क्या किसी चीज को छुपा है क्या कर? तो भाई आज अगर विपक्ष की तरफ से कुछ बातें कही जा रही है तो पूरी स्थिति को स्पष्ट करना, और सिर्फ जुबान से स्पष्ट करने से नहीं होता, एक्शन किस प्रकार का हो रहा है, परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है। परसेप्शन तो यही क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई मर्यादाएं न टूटे, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से कोई काम होना चाहिए, सब्जेक्टिव ढंग से। तो नेशनल केस में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोर्ट में अपियर होना, पटियाला कोर्ट में कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कहा जा रहा है साइलेंट मार्च भी होगा, आपका क्या कहना है इसमें? इसमें तो मेरे कहने के लिए कोई इसमें कोई बिंदु ही नहीं है, तो क्या आपके मंत्री की आरोप बैठेंगे कांग्रेस के साथ, आपका गठबंधन कांग्रेस पार्टी के आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई निर्णय होगा तो कांग्रेस पार्टी के निर्णय के मुताबिक बैठेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत? आपके गठबंधन के नेता पर हमला हो रहा है, कैबिनेट में दूसरा डिसीजन हुआ है, घसीटा जा रहा सोनिया जी को, राहुल जी को, तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए आप भी कुछ उनके समर्थन में आएंगे क्या? गठबंधन आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। सर कैबिनेट का हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है सर, कैबिनेट का दूसरा डिसीजन, और ये इसलिए इसका नाम गठबंधन नहीं महागठबंधन, सर और ये महागठबंधन का जो एक्सपेरिमेंट है, ये देखिएगा, ये स्प्रेड करेगा अलग अलग राज्यों में, वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप महागठबंधन का जो ये स्ट्रेटजी है और ये जो तरीका है, ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। हम आपको आज इतना ही कह सकते हैं। कैबिनेट का दूसरा डिसीजन और हमारे पूरे 5 साल का सुशासन का कार्यक्रम तय हो गया, जिसमें 7 निश्चय शामिल है, विकसित बिहार के 7 निश्चय भी शामिल है, और जो कुछ भी हमारे कार्यक्रम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हम प्रारंभ से कहें कि पहले से जो भी काम चल रहा है, जैसे कृषि रोड मैप के अंतर्गत, मानव विकास मिशन के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट मिशन का, या औद्योगिक विकास का, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो सारे काम जारी रहे। इसलिए अब कुल मिलाकर के जितने हमारे कार्यक्रम है, इनको ठीक ढंग से लागू कराने के लिए और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जी, सब कुछ को देखने के लिए एक बिहार विकास मिशन की भी स्थापना चल रहा है अभी, और उसका डिटेल वर्कआउट किया जाए। ये 7 निश्चय के लिए 7 निश्चय भी उसमें
और इसके अलावे भी बहुत सारे, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए बहुत सारे काम किए और जो विभिन्न विभागों के द्वारा हमारे 7 निश्चय के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, उन विभागों को भी और भी ज़्यादा अधिकार मिले, तो इसको देखते हुए मिशन मोड में लागू करने के लिए जो भी एक ढांचागत तंत्र उनको विकसित करना है वह भी विकसित किया जाएगा और उसके बारे में आज निर्णय हुआ है। एक एक करके उन सारी बातों को जब अंतिम रूप दिया जाएगा तो आपके सामने निश्चित हो गया। निश्चय हो गया। वो पैन ना कर दीजिए।